पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम जो है उसके सभी जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो जो देखिए रूस है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन हुआ, यूके हुआ, ये 5 जो देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्य हैं। इसे सामूहिक रूप से P5 भी बोलते हैं। तो भारत उसमें क्या है, सदस्य नहीं है। ठीक है, स्थायी सदस्य नहीं है, इस कारण ये भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल चोटी है। ठीक है, ये जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण क्रूज टूर जो है नदी पर पहली बार लग्जरी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू की जाएगी। ठीक है, ये कौन से नदी पर स्थित है, तो ये जो है सरयू नदी पे स्थित है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। देखिए भारत सरकार के केंद्रीय जो पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि सरयू नदी जो है इस पर लग्जरी क्रूज सेवा प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो देखिए निजता के अधिकार का जो है उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया है। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद जो है ये 21 है। ये बोलता है 21 जो है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा को जो है Hg जिसका होता है परमाणु क्रमांक 80 है, तो पारा जो है इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं और इसका जो है नाम इसकी चमकदार सतह और गतिशीलता के कारण पड़ा है क्विक सिल्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। तो ये है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव भारत छोड़ो का लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है उन्नाव में है। ठीक है, और पहले जो ये इसका नाम था नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, 2015 में जो है इसका नाम चेंज होकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य पड़ गया। ठीक है, ये यूपी के उन्नाव में है, यूपी के उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के निर्णय किस पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था। तो ये निर्णय जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया है। नेहरू जी के नेतृत्व में 1956 से 1961 ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी उसमें शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोगफाल किस राज्य में स्थित है। तो जोगफाल जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो है ये सरवती नदी जो है उस पे स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में जोगफाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो यूपी के होंगे वो जानते होंगे, ये जो है मथुरा। ठीक है, मथुरा जो है इसके लिए उत्तर प्रदेश जो है का ये जनपद जो है तेल रिफाइनरीज के लिए फेमस है। इसको जो है ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर को पीले करने का भी इस पर आरोप लगता है कि ये पीला कर रहा है उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसकी स्थापना की थी।
BHU की, ठीक है। यह 1300 एकड़ में फैला हुआ है। जो काशी नरेश थे प्रभु नारायण सिंह, उनके द्वारा दान की गई जो भूमि थी उस पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2021 में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है, ठीक है। पहले सऊदी अरब था दूसरे नंबर पे, अब संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। और आप जानते होंगे इराक जो है अभी भी सबसे ज़्यादा तेल भारत को विक्रय करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विक्रेता जो है सबसे ज़्यादा तेल का वो इराक करता है, भारत का पहले नंबर पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है कजरी, कजरी जो है यूपी के प्रसिद्ध लोक गीतों में से एक है, ठीक है। यहाँ की जो है भोजपुरी भाषा में ये गाई जाती है और यूपी के महिलाओं के द्वारा गाया जाता है कजरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है इजी क्वेश्चन है। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण शहर में जौनपुर आता है, जौनपुर और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी गोमती नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें प्रयागराज जो है वो यूपी का जो है सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला, जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 18 मई 2021 को जारी ATP रैंकिंग में राफेल नडाल का कौन सा स्थान है? तो राफेल नडाल का जो है तीसरा स्थान है। और नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के, नोवाक जोकोविच, ये जो है पहले रैंक पे बने हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने फरवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ स्पिनर को नामित किया है। तो वो हैं रविचंद्रन अश्विन। इसको जो है ICC ने भारत के स्पिनर जो हैं अश्विन को प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 फरवरी के लिए नामित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय शक्ति है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम अनुमेय शक्ति है वो 250 है, ठीक है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको बोलते हैं, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन फेडरेशन के पैटर्न पर आधारित है? किसके पैटर्न पे इंडियन जो है फेडरेशन वो आधारित है? तो वो जो है कनाडा के पैटर्न पे जो है इंडियन फेडरेशन उसी पैटर्न पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। देखिए ये जो है किरेन पोलार्ड है, ये वेस्ट इंडीज के हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी देखे होंगे आप, खेलते हैं ये। तो ये किरेन पोलार्ड जो है 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा जो है श्रीलंका के अकिला धनंजय जो हैं, एक बॉलर स्पिनर हैं, अकिला धनंजय के खिलाफ 6 छक्के मारा है उन्होंने, धनंजय के खिलाफ, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर के जो बैट्समैन बने हैं जो 1 ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के जिन्होंने मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? देखिए सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो 5 हैं, ठीक है। क्या क्या है वो? तो रावी है, चेनाब है, झेलम है, झेलम के बाद से सतलज है और ब्यास है, ठीक है। 5 नदियां हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास, 5 नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो व्यास मिल रहा है, तो ये इसकी सहायक नदी हो गई, ठीक है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हो गई, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर द्वारा जल निकायों का निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो स्वेज नहर जो है
वो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज नहर का जल निकाय है जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति ने जिले की योजना की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की है। तो ये जो समिति है वो GVK राव समिति है, ठीक है। ये समिति जो है उसने ही अनुशंसा की थी कि जिले की योजना जो है वो मूल इकाई बनाया जाए। ये 1985 में जो है इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेल के कब आयोजित किए गए थे। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में आयोजित किया गया था। जगह था हैमिल्टन, ये कनाडा में है, ठीक है। 1930 में ये हुआ था आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है। ये जो है लीवर है, यकृत, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड जो हार्डिंग थे, राजनीतिक विरोध जब हो रहा था बंगाल के विभाजन का, तो दबाव में आकर उन्होंने किया था। ये 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित कर दिया था, उसके विभाजन को रद्द करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या वित्त मंत्री थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और ये समय जो है 1991 से 1996 तक की बात है। उस समय PV नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उसी के मंत्रिमंडल में, उन्हीं के मंत्रिमंडल में मनमोहन सिंह जो थे वो भारत के वित्त मंत्री थे। 22वें उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो ये हैं आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार जो जीतने वाली पहली महिला है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हैं वो कौन है, तो वो भी देख लीजिए, जी शंकर कुरूप है। जी शंकर कुरूप जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ये जो है मलयालम लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के कारण इंद्रधनुष का गठन होता है। देखे होंगे बारिश के टाइम, उस समय बारिश के बाद जो है आसमान में इंद्रधनुष का बन जाता है। तो वो किस कारण बनता है, तो वो विक्षेपण के कारण बनता है। विक्षेपण जो है डिस्पर्शन, इसके कारण जो है इंद्रधनुष का गठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार निम्न में से किस घटना से संबंधित है। तो रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार जो है पूना पैक्ट, जानते होंगे अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ये रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार इससे पूना पैक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया। तो जजिया कर जो है गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए था। ये जो धार्मिक था, ये जो कर था धार्मिक कर था। ये जो मुस्लिम लोग जो नहीं थे उस पे लगाया जाता था, ठीक है। और ये जो सबसे पहली बार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको लगवाया था, सबसे पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है लैक्टोबैसिलस। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये है नवी म्यूचुअल फंड। इन्होंने इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है जून 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट जो है एक अधातु है,
ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, ये जो है कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के अपरूप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे जो बड़ा है भारतीय स्थल वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है? वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो वोल्गा से गंगा जो है राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। इनको जो है भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी निर्मित 9 mm मशीन पिस्तौल विकसित की। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस हथियार का क्या नाम है? पिस्टल है एक, इसका नाम असमी है, ठीक है। इसका नाम जो है असमी है, एक प्रकार का पिस्टल है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, स्वदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के सिवान, ठीक है। डॉक्टर के सिवान जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय, ये तो इजी क्वेश्चन है, वाशिंगटन DC, ये आप लोग जानते होंगे। वाशिंगटन DC जो है विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो है आवर्ती योजना जो है 1978 में शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है? तो दूसरे बुद्ध के रूप में जो है पद्मसंभव को जाना जाता है। ये जो हैं पद्मसंभव, ये तिब्बती बौद्ध जो है, तिब्बती जो बौद्ध हैं, तिब्बती बौद्ध, इनको जो है अविश्वसनीय और दूसरे बुद्ध के रूप में पद्मसंभव को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1949 में हुआ था, ठीक है। RBI की स्थापना जो है अधिनियम, भारतीय जो अधिनियम जो है ये 1934 के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। इसकी सिफारिश जो है ये भी पूछ देता है, इसकी सिफारिश जो है वो हिल्टन यंग कमीशन द्वारा की गई थी, इसकी सिफारिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कब लागू किया गया? तो भारत में जो है GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व चैंपियनशिप धावक हेमा दास को उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो ये जो है आसाम पुलिस ने, ठीक है। आसाम पुलिस ने उनको पुलिस जो है अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक DSP, इस रैंक पे उनको नियुक्त किया है। तो ये जो है असम राज्य ने किया है, ठीक है। और इससे जुड़े रिलेटेड जो है हिमा दास जो है उनको ढिंग एक्सप्रेस भी बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है? तो मानव में जो सामान्य सीमा है वो 120 और लो वाला जो है 80 मिमी होता है। जो 120 जो हाई वाला है इसको क्या बोलते हैं? इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको जो है सिस्टोलिक बोलते हैं। और 80 वाला जो है इसको जो है डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को उनके शिलालेखों में आमतौर पर किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी, ज़्यादातर जो है शिलालेख उनको प्रियदर्शी बताते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता हो, ठीक है, उसको प्रियदर्शी बोलते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से, ये ऐतिहासिक नाम इसका है, सिराजे हिंद के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये यूपी का एक ज़िला है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिलते रहेंगे, 50-50 वीडियो की सीरीज जीएस की देखते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी यूपी SSSC पीईटी के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।